चलिए आज से ऑब्जेक्टिव देखेंगे लोग फिर से। इसके पहले ऑब्जेक्टिव किए हम लोग क्या क्या, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स, त्रिकोमेट्री। अब बारी है किसका, मैट्रिक्स का, आव्यूह। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात उषा की ना दिमाग में बुझा कुछ, इसलिए हम लोग टॉपिक देखेंगे लोग। ठीक, आव्यूह का। इसके पहले इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आव्यूह का पहला क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4। यह इसके अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं सखंडन। एडजॉइंट्स निकालना है, क्या चीज, तो एडजॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि हई दोनों को पलट दीजिए अपने अपने जगह पे, इसको जस का तस, हई दोनों का चिन्ह बदल जाता है। बात आई समझ में, इसलिए आप मिलाइए 4 1 है -2 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, टन से बोलिए, एकदम क्लियर हुआ। आगे देखा जाए 2 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे बहुत हल्का हल्का होता है। ठीक, यह एक आइडेंटिटी अवयव है, आप समझिए। ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ मतलब आई, और बोला है कि का कि ए के पावर 25 का मतलब का चीज आई के पावर 25, तो आई एक आइडेंटिटी अवयव मतलब का चीज वैल्यू एक के पावर कुछ चाहिए क्या मिलेगा, आई। बात हो सकेगी ना दिमाग में। तो अब इस बात को समझिए आप कि यह एक आइडेंटिटी अवयव, एक खुद एक आइडेंटिटी अवयव है। इसका मान कितना है, आई, और आई किसके बराबर है, ए, तो आई के जगह पे क्या लिखेंगे, ए। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, रुक जाइए फिर से समझिए। आई एक आइडेंटिटी अवयव, ये एक आइडेंटिटी अवयव कहलाता है। यदि विकर्ण का एलिमेंट्स पूरा कितना हो, एक, बाकी सारा जीरो, तो वह एक तत्समक अवयव कहलाता है, आइडेंटिटी अवयव। इसे आई से सूचित करते हैं, और आई खुद ए के बराबर है, तो आई के पावर कुछ दीजिए चाहे ए के पावर कुछ दीजिए, बात बराबर है। तो यदि इसका रिजल्ट आई आया तो आई किसके बराबर है, ए के, तो क्या होगा आंसर, ए। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चंस, यदि इसको हम गुना कराते हैं तो ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स है। साइन इंटू कॉसेक करेंगे तो यह आता है 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का रिजल्ट कितना होता है 1, और माइनस है तो माइनस 10 का 10। इसका इसमें रिजल्ट देगा तो क्या देगा, यह भी देगा 1, और डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है घटाया जाए, तो -1 -2। ठीक, आंसर गलत दिया हुआ, इसका कितना होगा -2 दे दिया है, कितना कितना दे दिया है 0, तो यह होगा -2। सुधार लीजिएगा आपने बुक में। कंप्लीट। आगे देखा जाए क्वेश्चंस। यहाँ पे गुना दिया है आपका, आप गुना से घबराइए मत, हई एक आइडेंटिटी अवयव है आई। क्लियर, आई में कुछुओं से गुना करिएगा तो वह उतना ही मिलता है जिससे गुना किया जाए, इसका आंसर इतना ही होगा। जैसे आप एक थ्योरी पढ़ेंगे लोग, आई इंटू ए इज इक्वल टू द ए, आई इंटू हता ना मतलब कथा ना हता ने, बात आए समझ में। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर देखिए 2 -3 0 और 4, ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट। देखिए आगे क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक, इसका गुना कराना है आपको, आप ऐसा पता लगा सकते कि इनमें से कौन सा सही है। आपको गुना का नियम आना चाहिए। हई का बाई का है तो 1/2 का, हई का बाई का का तो 2/1 का, तो हई बराबर होता है, तो जो रिजल्ट मिलता है एक, और क्या होगा ऑर्डर इसका m गुना n, 1 क्रॉस 1, यानी 1/1 का एक अवयव मिलेगा। हई तो दोनों कहियो आंसर नहीं होगा, या तो हई या ना तो हई। बात क्लियर। आप एक बार गुना भी करा के देख सकते हैं। 6 5 बोलते हैं कि एकरा को आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए, यही ना, 1 -1, एक बार है में 6 से गुना, एक बार एकरा में, तो काची -5, घटा कितना आ गया 1, ऑप्शन का हो जाएगा सी। क्लियर। गुना करना बहुत टफ हो जाता है, लड़का को गुने नहीं आता मैट्रिक्स का। पहले जो भी दिया हुआ उसको आप कोऑर्डिनेट बना के बारी बारी से लेफ्ट वाला को लेफ्ट से गुना, राइट वाला को राइट से गुना, बस जोड़ना है। तो दिमाग मारोगे, बोल दिए जोड़ने के लिए घटा दिए, यहाँ पे तो -1 के चलते घट गया है। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन। ठीक, ये भी एक गुना है, आप बोले कि आप आंसर का पता लगा सकते हैं। ठीक, यह कै बाई कै का है तो 1/1 का, हई कै बाई कै का तो 1/2 का, हई बराबर, तो हमारा जो अब की बार ऑर्डर मिलेगा वह 1/2 का मिलेगा। 1/2 का है, ये गलत है, हई 1/2 का है, 1/2 का, चलिए ये सही है। हई 1/2 का है नहीं, 2/1 का, तो हई गलत, हई 1/2 का है। हाँ चलिए, या तो डी हो सकता है ना तो बी हो सकता है। क्लियर। आइए एक बार गुना करा लेते हैं। क्या बोले हैं हम कि आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए, ये ना
-1 में गुना कराना है आपको। अब क्या बना लीजिएगा, कोऑर्डिनेट। क्लियर है ना, बोलिए। अब आप एक बार -1 में 1 से गुना करिएगा, -1 एक बार है में करिएगा किससे गुना, ठीक, तो यह हो गया। एक बार -1 से गुना था, क्या हो जाएगा, प्लस। अब की बार जोड़ना नहीं है, एक एलिमेंट से है, बात दूसरा दिमाग में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। गुना में कंफ्यूजन होगा, एक मतलब हताना दिन से क्या पढ़ रहे हैं तब कि मैट्रिक्स का गुना नहीं कराने आ रहा है, ठीक। फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। आइए, क्या दिया हुआ है, -1। जो भी ये एलिमेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास, आप इसको कोऑर्डिनेट बना लीजिए। कितना बनेगा, तो 1 और -1। यहाँ पे दो एलिमेंट्स नहीं है, तो बारी बारी एक बार 1 से गुना कराएंगे, इसमें तो क्या मिलेगा, माइनस। एक बार हेकरा से गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 1, है ना। तो यह रिजल्ट होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, गुना तो आना चाहिए, यहाँ भी आपका गुना ही है कि ना। लेकिन आप सोचिएगा कैसे, कितना आसानी से बनाया जाए। आप हेकरा में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, कौना में से, हेकरा में से, तो बचेगा 13, 15 -1 और 4। हेकरा में से 2 कॉमन निकल गया तो यह बच गया 1 0 0 और 1। यह एक आइडेंटिटी आबेहू बच गया, और आइडेंटिटी आबेहू में कुछ से गुना करिएगा तो वही मिलेगा, है ना, ठीक। अब एक में 2 से गुना करा दिए, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, -2 4 दूनी, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। गुना यहाँ बुझाना चाहिए धड़ा धड़ा, ठीक। अब गुना नहीं बुझाएगा तब क्या कहें हम, एग्जाम आ गया, ठीक। यहाँ गुना करना। चलिए एक बार और फिर से गुना देखिए, क्या बोले कि एकरा को आप कोऑर्डिनेट बना दीजिए, क्या बना दीजिए, पहले एकरा को 10 का 10, ठीक। एकरा को आप कोऑर्डिनेट बना दीजिए 2,5। लेफ्ट वाला को लेफ्ट से गुना, राइट वाला को राइट से करिए। काची 2 दूनी 4, नीचे करिए 5 दूनी 10। क्लियर। एकरा से करिए अब, ठीक, प्लस पंक्तियां आई 15। क्लियर। अब एकरा से करिए 7 5 35, दोनों को जोड़िए 15 4 19, 35 से 10 45, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। कंप्लीट है ना। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस, ठीक। अब यहाँ पे ए और बी का मान बताना था, फर्क क्या है, हई हेकर बराबर, हई हेकर बराबर, तो 2a - 7 इज इक्वल टू द ए, 1 बराबर b - 1, ये ना, हई 2a है ने तो माइनस में है ना, 7 है ना तो प्लस में, घट गया काची, ए बराबर कितना मिला 7, ए 7, ये कौन का आंसर मार सकता हूँ, ये होगा। अरे ए को मिला ना, पहले ए का मान बाद में बी का मान, शक हो रहा है तो हिला दीजिए है ना। बी बराबर कितना मिला 2, नहीं है, ठीक। एने ओने तो करना है, खाली एने ओने करने में तो लड़का आगे रहता है सब, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। डिटर्मिनेंट्स, एकरा को एकरा में गुना, एकरा को अब माइनस होता है -y, तो x प्लस का हो जाएगा y, ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट है ना, बोलिए। माइनस कैसे, इस सूत्र में होता है, गुना करके घटाया जाता है। क्लियर। हाई माइनस कैसे, तो y में -1 से गुना होगा तो -1 ना, ध्यान दीजिए। आगे अगला क्वेश्चन, यह वैल्यू क्या होगा, तो यह होगा 1, कैसे, तो ये एकरा में गुना। थोड़ा सा ये 10वां क्लास का मैथ है 8.3 का, साइन 20 इंटू कॉस 70, ध्यान से देख लीजिए। घटाना है, हेकरा में हेकरा से गुना करके, अब हेकरा में गुना, तो माइनस एगो हेजा है तो माइनस होगा नु, तो यह आ गया कॉस 20 इंटू साइन 70। ध्यान से देख लीजिए, कचिए क्या हुआ। अब यहाँ पे आइए आप, ठीक। यदि आप कॉस 70 को बदलिएगा, तीनों क्या करिएगा, बदलिएगा किसमें, हाँ, कॉस 70 को 90 माइनस शीट आती है, क्या हो जाएगा साइन 20, यानी आ जाइए माइनस माइनस प्लस, कॉस 20 जस का तस, साइन 70 को बदलिएगा तो क्या लिखाएगा कॉस 20, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सॉरी साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आइए आगे देखा जाए क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक ना, ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे आपका क्या नंबर है, 12 नंबर। जोड़ घटाओ, क्या चाहिए, जोड़ घटाओ। आप शर्ट से जोड़िए और बताइए एक्स वाई का मान कितना होगा।
चलिए एक्स में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, उतने लीजिए जितना आपका काम है। एक सवा एक से जुड़ेगा क्या होगा 1। अब हाई लास्ट वाला के साथ बराबर होगा। क्लियर, डेट इज इम्प्लाइज 2x बराबर 1 प्लस में वो पड़ जाएगा तो घटेगा कितना 4। कई बार में कटा, आप एयो से आंसर मार सकते हैं। आपके पास एगो वैल्यू मिल गया तो समझिए x में 2 कोना का है, एकरा में तो -2 आ गया, एकरा में 3 आ गया, एकरा में 2 आंसर ये सही होगा। देख लीजिए थोड़ा छोटा करके, बात दूसरा कि ना दिमाग में उतने बार फाइल आइए जितना में फाइल है, बुझाया कुछ कि नहीं। आना तो लग रहा है कि y के कहा नहीं निकालेंगे, तो चलिए हमें गुणा करिए 4 दूनी 8, किसके साथ जुड़ेगा y के साथ, किसके साथ बराबर हो जाएगा 0 के साथ। क्लियर, तो y बराबर -8 x बराबर 2। कंप्लीट, ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए आइए अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित अभिहुओं में कौन 3/3 का एक एकांक अभिहु है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विकर्ण का मान टोटल 1 होना चाहिए, ये ना ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बाकी सब 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक ना, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया था, इसका ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में, यही क्या कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक, x का मान क्या होगा जबकि से गुना करिए क्योंकि यह डिटर्मिनेंट्स है। 4x 15 चौका 60 बराबर 0, 60वां हो पड़ जाएगा, प्लस में कट जाएगा कई बार में 15। x का मान कहाँ है 15, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए अच्छा ये बुझाया नहीं कहा कि 60 कैसे हो गया था। एक बार 4 में एक बार 15 से हुआ था। क्लियर है ना, फिर घटाया था। डिटर्मिनेंट्स का रूल क्या होता है कि 2 एलिमेंट्स को गुना करके घटाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रम अभिव्यु है तो डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स क्या होता है। ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक ना, डिटर्मिनेंट्स, या आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एडजॉइंट्स ए बटा में डिटर्मिनेंट्स ए। क्लियर, या इसको एक और रूप में लिख दिया था, डेट ए इनवर्स इज इक्वल टू द 1 बटा में डेट ए। ये सूत्र याद है तो आप मारिएगा, नहीं याद है तो अब मारिएगा। क्लियर है ना। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बोर्ड पर क्वेश्चन रखिए, कट जा रहा है, ध्यान दीजिए कहां तक रहा है। अगला सवाल, ठीक, यदि 3/3 का यदि एक अभिहु ए है, 3/3 कोटि का तो व्युत्क्रमणीय वर्ग अभिहु है तो एडजॉइंट्स ए का ठीक डिटर्मिनेंट्स पूछा है, तो यह एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट्स ए के पावर n-1, 3/3 का दिया तो घटा देंगे क्या हो जाएगा मोड ऑफ 3 - x। डिटर्मिनेंट्स ए के पावर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए काची बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसको। अगला क्वेश्चन, यदि हमारे पास ए का मान इतना दिया है और बी का मान इतना, 1 और 2, तो इसका गुना कराना तो बोले हई जौन होता है वो करे कोऑर्डिनेट बना लीजिए आप। ठीक, बना लीजिए 1 और 2 का कोऑर्डिनेट, लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ गुना, राइट वाला को राइट के साथ। क्लियर, और जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है 1 में 1 से था 1, 2 दूनी 4, जोड़ के देखिए कितना आ रहा है 5। कंप्लीट, या ऐसा हूं आप पता लगा सकते हैं कै बाई कै का है। ठीक है, कै बाई कै का है 1/2 का है, 2/1 का, 2 और 2 बराबर। तो जो हमारा आपकी बार ऑर्डर मिलेगा वो कितना बाई कितना का मिलेगा 1/1 का। ऑप्शन में 1/1 कहाँ है, एक वही है, बात समझ में आ नहीं तो इनमें से कोई नहीं, तो जी नहीं एक है ना, तो वही होगा आंसर। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 19 नंबर। ठीक, ध्यान दीजिए इधर 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि ए तथा बी एक आइडेंटिटी अभिव्यु है, तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, ए में आई से गुना होगा तो ए ही मिलेगा, और ए का मान कितना है 1 2 3 और 4। ऑप्शन में आइए फटाक से, तीनों 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। ये सारा फार्मूला याद होना चाहिए आपको, सब प्रूफ भी करवाया गया। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। 20 नंबर सवाल, यदि a बराबर 3 4 5 था, b बराबर 1 2 1 हो तो a प्लस b यानी जोड़ आगे वाला आया के साथ 3 1 4 4 आया, 4 2 6 6 आया, 5 1 6। अब यो हम ये बना जोड़, संगत एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए आप। ठीक, आगे वाला आया के साथ पीछे वाला, पीछे के साथ पीछे वाला, पीछे के साथ। क्लियर, वही आंसर आएगा आपका। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 21 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट पेज पर देखिए अब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, ये भी सब सवाल पूछा हुआ है आपका। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो को कॉलम बदलिए, कॉलम को रो में बदलिए। क्लियर? ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन मिलाइए। 1 2, 1 2 -1 -3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलिए। चलिए, रो रो के नहीं, हंस के बदलिए। ठीक, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए का व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है? तो ये आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। ए इज इक्वल टू द आई ए होता है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कटाना नहीं है यहाँ पे, और ये गुना में है आ जाएगा भागा में। एकरा को एगो ए आवा जस का तस, हई बाटा में एकरा को इनवर्स में बदलिएगा तो क्या मिलता है? आइडेंटिटी आव्यूह। क्लियर? ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? बोलिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, 23 नंबर सवाल। यदि आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी हो तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, या बी ए बराबर क्या होगा? आई होता है। ये आप बनाए होंगे लोग, देखिए 3.4 12 का पार्ट 1 बुक का। क्या बोला है? ए इंटू बी। ध्यान दीजिए, यदि ए का व्युत्क्रम आव्यूह, ए का व्युत्क्रम आव्यूह कौन? बी हो, या बी ए, तो ए का व्युत्क्रम आव्यूह कौन हो? बी हो। तो व्युत्क्रम का मतलब का ए, हाई व्युत्क्रम है मतलब का ए इनवर्स। क्लियर? इज इक्वल टू तो क्या मिलता है? आई। अभी सूत्र बता है। ठीक, यह एक एकांक आव्यूह मिलेगा। क्लियर? ठीक, यह ऑब्जेक्टिव भी होगा 3.4 का ये। ठीक, 16-17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी होगा किताब का। ठीक, चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखिए। ठीक, आगे देखिए, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए माइनस ए डैश, अगर माइनस लग गया तो यह विषम सममित होता है, प्लस लगता तो यह सममित होगा। ठीक, माइनस लगा तो विषम सममित, प्लस लगा होगा तो सममित। तो मिला लीजिए, विषम 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 का ना ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? चलिए क्या बताएं हम? विषम, माइनस लगा तो विषम, प्लस लगा तो सम। आगे अगला क्वेश्चन, दो आव्यूह ए और बी के गुणनफल के लिए क्या शर्त होता है? तो आपको बताया गया हो कि एक आव्यूह m बाई n का हो और दूसरा आव्यूह हो हमारे पास n बाई p का, तो हमको गुना कराने पर क्या मिलता है? ठीक, m बाई p। तो गुना कराने के लिए शर्त क्या है कि इसका स्तंभ इसके रो के साथ बराबर होना चाहिए, यानी ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी कॉलम बराबर होना चाहिए किसके साथ? रो के साथ। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ये भी आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव किताब का, ये सब क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे एक क्यू का वैल्यू निकालना है तो आपको गुना करने आना चाहिए यहाँ पे। अब सोचिए गुना कैसे करें, तो फिर से वही बात है, पहले आप 2 बार गुना करिए, फिर तीसरा बार देखा जाएगा। 1 -1 -1 -1 2 बार कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, पहले 1 है, -1 है, -1 है और 1 है। कोऑर्डिनेट बनाने आना चाहिए, 1 -1 -1 और 1। क्लियर? पहले आप हेकरा को कोऑर्डिनेट बनाइए, एगो 1 और -1। आप दूसरा बार हेकरा को बनाइए, -1 और 1, बारी बारी से गुना कराना है। पहले हेकरा से में गुना, तो 1 -1 में -1 से रखा 1, पहले फिर हेकरा में आ जाइए यहाँ पे, -1 में -1 से रखा होगा। ठीक, 1। ठीक, उल्टा हो रहा है, पहले हेकरा से दोनों, फिर हेकरा से में, तो आइए -1 में -1 से रखा होगा, -1 में -1 से रखा होगा। अब हेकरा से चारों में देखिए, पहले ऊपर ला में ऊपर से दोनों में, नीचे वाला में फिर नीचे वाला से, तो -1 में -1 से रखा होगा, -1, फिर 1 से -1 में रखा होगा, -1 1 से -1 में रखा होगा, +1 1 से 1 में रखा होगा, +1। यदि आप इसको जोड़िएगा तो 2 -2 और 2 आया। एक बार आपको फिर इसको गुना कराना है, 2 -2, ध्यान दीजिएगा, 2 -2 और 2 किसके साथ गुना कराना है? तो -1 इसके साथ। ध्यान दीजिए, 1 -1 और 1, क्योंकि 3 बार एक ही पूछा है आपका। सबसे आसान तरीका है कि आप इसका कोऑर्डिनेट बनाइए, तनिको कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 -1, फिर इसका कोऑर्डिनेट बनाइए, -1 और 1, कंप्लीट है ना? आइए ध्यान दीजिए, इधर करिए फिर से गुना, पहले हेकरा सहित दोनों में,
-1 में -1 से तो क्या होगा, -1 में 2 से तो क्या होगा 2, -2 में -2 से तो क्या होगा +2, फिर यही से नीचे 1 में -2 से तो -2, 1 में -2 से तो क्या चाहिए -2। क्लियर, आगे आ जाइए। फिर अब हेकरा से यही में गुना, ठीक, -2 क्लियर, फिर नीचे +2 गुना करिए तो 4 -4 -4 और 4। यदि आप 4 कॉमन निकाल लीजिएगा तो यह बचेगा आपके पास 1 -1 और 1, जो कि यह रिजल्ट किसका है 4a का। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर हमारी है क्या चीज सी, कंप्लीट। बात आई समझ में। गुना देखिए, अगर गुना में फंस रहे हैं तो बार बार फंसिएगा, पूरा मैट्रिक्स गुना ही है, बार बार ये घुसेगा, गुना वाला सवाल तो हमेशा ढूकेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा क्वेश्चन ठीक से रखिए, बार बार ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। आइए, यदि थीटा प्लस, ठीक, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू द 90 डिग्री का चाहिए, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू द का चाहिए 90 डिग्री। देखिए डिटरमिनेंट सोल्व करना है, एकरा को एम में गुना, एकरा को एम में, तो गुना करके देख लीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, और यह सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी का। क्लियर, और इसका वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री, कॉस में 90 डिग्री का मान 0, ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट है ना। चलिए तीसरा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये सब दिख रहा है इसलिए आप देख लीजिए, ठीक ना। आइए सवाल देखते हैं। 3/3 के ऐसे अभियुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक प्रविष्ट क्या हो 0 या 1 हो। तो यह सूत्र होता है 2 के पावर m इंटू जितना ऑर्डर दिया उसको रख दीजिए, तो 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 का रिजल्ट होता है 512, ऑप्शन नंबर डी, कहियो मत भूलाइएगा इसे। क्लियर कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, देखिए नीचे ध्यान दीजिए, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हो, थोड़ा ऊपर कीजिए इसको, ए और बी समान कोटि के क्या हो सममित आव्यूह हो, तो ए माइनस बी क्या होगा। इस सवाल का मतलब समझिए, ठीक, क्या दे रखा है, ए और बी समान कोटि के, ए डैश बराबर ए डैश और बी डैश बराबर बी डैश, तो हमसे क्या पूछ दिया कि ए और ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, काचे यदि माइनस में आया तो विषम सममित, प्लस में आया तो सममित। क्लियर, इसके ऊपर डैश निकालना पड़ेगा हमको, और ये रिजल्ट क्या कहता है कि ये दोनों डैश को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, और ये रिजल्ट होता है बी डैश, आप पहले लिखिएगा ए डैश बाद में, है जा ए डैश पहले लिखिएगा बी डैश बाद में। तो देखिए बी डैश का रिजल्ट कितना है बी, ए डैश का ए डैश का ए, बी डैश का बी, माइनस कॉमन निकाल के देखिए ए बी माइनस बी ए। क्लियर, देखिए हम लोग के चले थे ये आ गया माइनस में, रिजल्ट क्या कहता है कि ए डैश का रिजल्ट यदि माइनस में आ जाए तो विषम सममित होता है, अगर ए डैश का रिजल्ट यदि ए आ जाए तो यह क्या होता है सममित होता है यह। क्लियर है ना। तो ये देखिए माइनस में आ गया है तो क्या कहिएगा इसे विषम, सॉरी कहना है विषम सममित, विषम सममित। क्लियर, ये क्वेश्चंस भी है आपका, बता रहे हैं कौन सा चैप्टर का, था 3.3 का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिएगा यही है, ठीक ना, एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। आइए, ठीक, यदि ए आई जे एम क्रॉस एम बाई एन एक वर्ग आव्यूह है तो ये कंडीशन होता है वर्ग आव्यूह में दोनों क्या होता है आपस में बराबर, एम और एन का मान आपस में क्या होना चाहिए बराबर। आगे क्वेश्चन देखा जाए, ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक ना, ए स्क्वायर बराबर ए, तो इसका ए प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सोल्व करके दिखा दे रहे हैं हम। वो I3 लिख दिया है तो हम यहाँ पे I यूज कर रहे हैं, एक फॉर्मूला लिखिए आप, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर, तो ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, आई क्यू का रिजल्ट कितनों दीजिएगा तो वह आई ए होगा। अब ये सवाल भी आता है 1/25 वाला, ठीक, अब एकरा में गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 3a, कैसे आई में कुछ से गुना करिए वह होगा। क्लियर, ए स्क्वायर का मान दिया हुआ देखिए कितना ए, ठीक, आई जस का 10, अब 3 से गुना कराएंगे तो ये 3a हो जाएगा, अच्छा सॉरी हमें कुछ छूट गया, हमें 7 हुए है। क्लियर, आइए अब आई से गुना करा दिए, फिर 3a इंटू आई माइनस 7a, और फिर हो गया ए स्क्वायर आई प्लस 3, ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए, आई 3, फिर ए में आई से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए,
भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर का रिजल्ट ए, आई प्लस थ्री ए माइनस 7 ए, 3 और 3 6 1 7, 7 से कैंसिल, बचा का चीज आई। तो इसमें देख लीजिए आई रिजल्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। I3 यूज किया था तो हम केवल आई लेकर सोल्व किए हैं, I3 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट। चलिए देखा जाए आपका आगे क्वेश्चन। 32 नंबर सवाल देख लीजिए, जोड़ दिया है, जोड़िए 9 11 20, 10 10 20, 9 11 20, 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ठीक ना। आगे सवाल देखिए 33 नंबर, ठीक। आगे 33 नंबर, 76 आ गया कहां से, देखिए इसी में होगा 33 नंबर, हाथ नहीं है। 33 नंबर जूम करिए, कॉलम से कर रहे हैं। चलिए देखिए, छोड़ा कीजिए इसको। 33 नंबर सवाल, यो जोड़ ही है, पहले दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, का चे 2a+b, पहले a प्लस बी को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 20 20 20 20 आएगा 20, 20 में 2 से गुना करिएगा तो 40 40 40, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, ध्यान दीजिए इधर, हई जोड़िएगा तो 20, हई जोड़िएगा 20, हई जोड़िएगा 20, फिर हई 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20, अब 20 में फिर 2 से गुना कराना है तो 40 40 40 आ जाएगा, क्लियर। थोड़ा देखिए क्वेश्चन कैसे हुआ है, कौन कुछ दिखिए नहीं रहा, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे सवाल 34 नंबर, ए स्क्वायर दिया है, अभी ये सवाल बना है, ए क्यू था यहाँ पे, ठीक है ना, ए क्यू, तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया तो मतलब का चाहिए, करा कै बार गुना, 2 बार गुना, कै बार, तो 1 -1 -1 और 1, फिर से गुना देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, ठीक। आइए यह एक बार कोऑर्डिनेट बनाइएगा आप, 1 और -1, एक बार इसे कोऑर्डिनेट बनाइएगा -1 और 1, पहले हेकरा से गुना करा लीजिए आप, ठीक ना, कराइए, 1 में 1 से तो 1, 1 में -1 से तो +1, 1 में 1 से, 1 में -1 से, लेफ्ट वाला को लेफ्ट साथ, राइट वाला को, फिर 1 से -1 में तो -1, 1 में -1 से तो काची, क्लियर, 1 में -1 से तो -1, 1 में -1 से तो -1, 1 में -1 -1 प्लस में हो जाएगा +1 काची प्लस में, जोड़िए 2 -2 -2 और 2, कंप्लीट। 2 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, 1 -1 -1 और 1, यह किसका रिजल्ट है, ए का, तो यह कहा जाएगा कि 2a आ जाएगा, क्लियर, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जोड़ घटाओ गुना भागा 3 से, पहले है में 2 से गुना करिएगा, ये ना है में 3 से, तो 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, है में गुना, फिर जोड़ना है 17 का 18 का 24, 3 5 15, 36 18, जोड़िए 21 से 6 कितना आएगा, 21 6 27 27 7 में है, ठीक। 12 24 कितना आएगा 36, 36 से में नहीं है में है ना, और है में है, चलिए है रिजेक्ट। आगे 10 और 15 35 है ना, 10 15 25, यानी है सही होगा नहीं। आइए एक 8 18 में से 8 गया तो 10, 10 में है नहीं है, 10 कोना में है में, क्लियर, ठीक। देखने पर लग रहा कि बी ए सही होगा, फिर सी सही होगा, फिर डी सही हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, अल्फा का मान निकालना है आपका। चलिए एक बार आपको गुना करना, पहले ए स्क्वायर के साथ गुना करा रहे हैं आपको, ये बहुत बारीकी से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत गर्दा है ये। आप पहले कांस्टेंट करिएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाइए और गुना करिए, ये ना 0 और 1 गुना करिए पहले, अल्फा में अल्फा से तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा में 0 से तो 0, क्लियर, अल्फा में 1 से तो 1, भाई क्या हो जाएगा 1, कंप्लीट, फिर एक से तो 0 0, फिर एक से तो 0 और 1, ठीक है ना, यह बराबर है किसके साथ, 1 0 5 और बी के साथ बराबर है ना, लगेगा कि अल्फा स्क्वायर हाई बराबर हाई हो जाएगा। चलिए यह एक कंडीशन मिला आपको, लगेगा कि यही जैसे अल्फा + 1 बराबर 5, तो अल्फा का मान आ जाएगा 4, लेकिन ऑप्शन में 4 है नहीं है, एक है 4 है ना, तो मार दीजिएगा 4, लेकिन 4 इस वैल्यू को रख के देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं,
बात दूसरा की ना दिमाग में, हमारे पास ए स्क्वायर का मान कितना मिला है, ए स्क्वायर बी के साथ बराबर है, ए स्क्वायर का मान कितना मिला है अल्फा स्क्वायर, फिर नीचे क्या मिला है अल्फा प्लस 1, हेजा 0 मिल गया है, हेजा 1 मिला है, और बी का मान कितना है 1 0 5 और 1 है ना। आप इस अल्फा का मान 4 भरिए, चचो का 16 है ना, 16 है, ये 4 गलत है मान इसका, हे पर एक बार चेक कर लीजिए। तो ये हो गया अंडर रूट 1, तो अंडर रूट प्लस माइनस 1, यदि अल्फा के जगह पे 1 भरिएगा तो चलिए 1 आ गया, हेजा 1 भरिएगा, 1 का 1 2 आ रहा है कितना 5, गलत है, ये भी वैल्यू अल्फा का गलत है। तीन में से देख लीजिए, ना तो 4 होगा, ना ही 1 होगा, और ना ही -1 होगा, अल्फा का मान वास्तविक मान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ना तो देखने पर 16 होगा, फटाक से मार देगा सब 4, पहले एक बार चेक जरूर करिए इसको, ठीक। आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए 37 नंबर क्वेश्चन। यदि a बराबर दिया है तो 2a का मान क्या होगा, तो पहले ये कहता क्या है कि पहले करा में 2 से गुना करा दीजिए, तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल दीजिए, 8 चौका 32, कितना आ गया -24। अब ऐसा ही एक बार इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल दीजिए, क्योंकि इसको आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, 2 और -8 कितना आ गया -6, यह डिटर्मिनेंट्स a का मान आया कितना -6, यदि हे में भर के देखते हैं हम 4 गुना -6, तो ये कहा जा रहा है -24, क्लियर आ रहा है बराबर, ऑप्शन नंबर बी। कुछ कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक कंप्लीट। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए, ठीक ना। आइए तिरछा तिरछी व्युत क्रम का मतलब क्या चाहिए, एडजॉइंट्स ए निकालिए, आप फिर से वही बात पलट दीजिए इसको, हे का जगह पे हाई, कॉस का जगह पे कॉस, हे का जगह पे हाई, माइनस साइन के जगह पे साइन, साइन के जगह पे माइनस साइन, कॉस का जगह पे कॉस, कंप्लीट। वही एडजॉइंट्स क्या चीज आया ना, बात आई समझ में। व्युत क्रम का मतलब ट्रांसपोज भी निकाल दिया गया, क्या चीज ट्रांसपोज, ठीक ध्यान दीजिए, ट्रांसपोजो निकालिएगा आएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल के देखिए, आया व्युत क्रम यही तो कहलाता है, ट्रांसपोज निकालिए ए डैश, आया ना, ठीक बात क्लियर। आइए ऑप्शन मिलाइए, कौन सा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। जब तक हम नेक्स्ट ना बोले तब तक पर्दा मत खींचो, ठीक नू। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखा जाए 39 नंबर, ए और बी एक वर्ग अभिव्यय हो तो ए इंटू बी डैश का रिजल्ट होता है बी पहले ए बाद में, ध्यान दीजिए, तो बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, क्लियर। आइए अगला सवाल देखा जाए 40 नंबर, क्या दे रखा है, यदि कॉस, तो फिर से सखंड निकालना है, चेंज, ठीक, हई दोनों का एलिमेंट्स बदल दिया जाता है, हई दोनों का चिन्ह बदल दिया जाता है, क्लियर। ध्यान दीजिए इधर एलिमेंट्स बदल चुका है, कॉस कॉस है तब वहां पे बैल तो नहीं ना ला सकते हैं, लेकिन हई प्लस में, हई माइनस में तो प्लस में जाएगा, प्लस में तो माइनस में जाएगा, आंसर ई होगा सही, कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक कंप्लीट। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए आप, ठीक ना, ठीक। चलिए इतना क्वेश्चंस करवाया गया आपको क नंबर तक, 40 नंबर तक। अगला क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में दिया जाएगा, और 40 क्वेश्चन है इस, और आपको टारगेट का करवाया जा रहा है, आप टारगेट ही देखिए, इससे फालतू मन देखिए, कंप्लीट हुआ, ठीक जाके घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ए टू जेड क्वेश्चन आपका करवा दिया जाएगा, कंप्लीट हुआ सारा, घर पे प्रैक्टिस कीजिए दम भर।